नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है लर्न विद आर्या में, जहां मैं कोशिश करती हूं सरल भाषा में आपको पाठ समझा सकूं। हम क्लास 3rd कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 6, जिसका शीर्षक है हमसे सब कहते हैं। यह एक कविता है जो नन्हे बच्चों की शिकायत पर आधारित है। सभी नन्हे बच्चे ये बात अच्छे से समझते हैं कि बच्चों को उनके हर काम के लिए बड़ों के द्वारा टोका टोकी की जाती है, यानी कि रोक टोक की जाती है। बच्चों को उनके हर काम के लिए बड़ों के द्वारा रोक टोक की जाती है, जिससे सभी बच्चों को शिकायत रहती है कि मुझे ही सब रोक टोक क्यों की जाती है, हमें हमारी पसंद से क्यों नहीं रहने दिया जाता। तो बस इन्हीं प्यारी शिकायतों पर आधारित है हमारा जो आज का ये पाठ 6 है। ये बहुत प्यारी कविता है, हमसे सब कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस कविता का पठन। पाठ 6, हमसे सब कहते। देखो, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। देखो, ये बोल रहे हैं कि सूर्य से कोई नहीं कहता कि यहाँ धूप मत फैलाओ। जब गर्मी होती है तो हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो हम कोई नहीं कहता है कि सूर्य यहाँ धूप मत करो। ऐसे ही चांद से कोई नहीं कहता है कि चांदनी को यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। देखो, जब आंधी आती है तो बहुत तेज़ हवा भी चलती है, जिससे हमारे घर में धूल मिट्टी आ जाती है। तब हम हवा से भी नहीं कहते हैं कि अंदर क्यों आई। ऐसे ही बादल है, बादल जो होते हैं वो बारिश लेकर आते हैं, तो हम बादलों से भी नहीं कहते हैं कि यहाँ बारिश मत करो। जलधार, जलधार का मतलब है वर्षा का पानी, कि यहाँ वर्षा मत करो। तो इन बच्चों की शिकायत है कि सूर्य से कोई नहीं कहता, चांद से कोई नहीं कहता, हवा से कोई नहीं कहता, बादल से कोई नहीं कहता। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। जब आप सूर्य चंद्रमा हवा बादल से कुछ नहीं बोलते हैं, तो हमसे ही क्यों कहते हैं यहाँ मत आओ, भागो यहाँ से जाओ। ऐसे ही अम्मा कहती हैं कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। जब बच्चे बहुत सारे खिलौने बिखेर कर बैठ जाते हैं और फैलाते हैं, तो सभी बड़े उनको मना करते हैं ना कि इस तरह से सारे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। पापा कहते हैं कि बाहर खेलो, घर में मत खेलो, और हम पर ही सबका बस क्यों चलता है, जो चाहे वही हमें डांटता है। तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की ये शिकायत थी, कितनी प्यार भरी शिकायत थी। ये हमारी कविता का पाठ हो गया। अब हम कुछ इसके शब्द देख लेते हैं। जलधार मतलब तेजी से बहने वाला जल। अम्मा, मम्मा को बोलते हैं मम्मी। बस चलना, किसी पर जोर चलना। पेड़ मतलब वृक्ष होता है। सूरज की रोशनी को हम धूप भी बोलते हैं। चांद की रोशनी को चांदनी बोल देते हैं। हमारी कविता में कुछ शब्द आए हैं, हम देखते हैं उन शब्दों में किसका किससे संबंध है। तो किसका किससे संबंध? सूरज धूप से संबंध होता है, चांद का चांदनी से, बादल का जलधार से। इसका वर्षा भी हो सकता है क्योंकि बादल बारिश लेकर आते हैं ना, बरसते हैं। बच्चे खिलौने, बच्चों का संबंध खिलौने से होता है ना, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। तो अब हमारी पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं हम वो कर लेते हैं सारे। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? देखो, हमारी इस कविता का नाम है हमसे सब कहते। आपने कविता पढ़ ली है, अब आप बताओ इस कविता का और क्या नाम हो सकता है। तो हम इसको नाम दे देंगे। अगर हमें इस कविता का नाम बदलने के लिए कहा जाए तो हम इसे टोका टाकी नाम देंगे। इसके अन्य नाम भी हम दे सकते हैं, जैसे भेदभाव हो गया, अंतर मत करो, या हमें भी जीने दो। इस तरह से आप भी सोचो आप इसे क्या नया नाम दोगे। करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है।
नीचे वाली तालिका में लिखो। देखो ये एक तालिका है, इसमें हमें ऐसे काम लिखने हैं जो हमें करने के लिए कहा जाता है और जो हमें करने के लिए मना किया जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो काम हमें करने के लिए कहा जाता है, तो हम लिखेंगे समय पर नाश्ता करो, बिस्तर ठीक रखो, बड़ों का कहना मानो। इन सब काम को करने के लिए बोला जाता है। और मत करो मतलब किसके लिए मना किया जाता है, जब दीवारों पर मत लिखो, कागज़ या फूलों के छिलके इधर उधर मत डालो और फूलों को मत तोड़ो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो देखो सूरज, बादल और हवा, हमें इन तीनों में से बताना है कि कौन अधिक ताकतवर है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, इन सभी में सूरज सबसे ताकतवर है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यदि सूरज चांद के प्रकाश को भगा देता तो सूरज ही हमेशा निकला रहता। बादल तो सूर्य को थोड़े समय के लिए ही ढकता है, क्योंकि बादलों को हवा उड़ाकर ले जाती है और सूरज की रोशनी फिर आ जाती है। हवा का सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस पर बस चलता है? देखो तुम्हारे ऊपर कौन कौन बस चला लेता है? मम्मी, पापा, भैया, दीदी, जो भी सब बड़े हैं वो बच्चों के ऊपर बस चलाते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि तुम्हारा बस किस पर चलता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दादा दादी से जो भी करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि हमारा दादी पर व हमारे खिलौनों पर हमारा बस चलता है, क्योंकि खिलौने को हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? हमें घर में मम्मी, पापा और बड़े भाई बहन सभी टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? हमें दीवार पर लिखने, फूल तोड़ने, गंदगी फैलाने व घर में शोर मचाने पर टोका जाता है। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। देखो शालू की सूची यानी लिस्ट, शालू को बहुत सारे नाम आते हैं, तो उसने उन सभी नामों को एक लिस्ट में लिख लिया है। ये है शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। अब क्या करना है, अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? देखो ये लिस्ट बना ली है, इसमें बहुत सारे तरह के सामान एक साथ लिख दिए हैं। जैसे कि ये लोमड़ी एक जानवर हो गया है, कबूतर एक पक्षी है और मसाला एक चीज़ हो गई है, और ये देखो पतंग खेलने का सामान हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें से सामान की अलग अलग लिस्ट बनानी है, कौन सा सामान किस चीज़ में आता है। तो देखो यहाँ ये अक्षर हैं, अक्षरों के नाम हैं, यहाँ जानवर या पक्षी है, तो हमें इस लिस्ट में से जानवर और पक्षी के नाम यहाँ लिख देने हैं। खाने पीने का सामान यहाँ लिखना है, खेल का नाम या सामान यहाँ लिखना है। तो हम सबसे पहले ये लिस्ट पूरी कर लेते हैं जानवर या पक्षी की। तो बा से बकरी, माँ से मगर, का से यहाँ पर है कबूतर, ला से है लोमड़ी, पा से इसमें नहीं है, गा से गाय और शा से शेर। अब खाने पीने का सामान कर लेते हैं। बा से बेर हो गया, माँ से मसाला हो गया, का से ककड़ी, ला से लड्डू, पा से पपीता और पेड़ा, और गा से गुलाब, और शा से शहतूत व शक्कर। ये खाने का सामान हो गया। अब एक खेल का नाम और सामान। तो बा से है बल्ला, फिर माँ से मार कुटाई, का से कंकड़ है, का से कबड्डी भी लिखा हुआ है इसमें, ला से लट्टू, पा से पतंग,
गा से गिल्ली है, शा से शतरंज। तो ये हमने सूची को अलग अलग बांट दिया है। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। तो ये खेल यदि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलोगे तो आपको अक्षरों से बहुत सारे शब्द बनाने आ जाएंगे कि एक जैसे ये टा है, टा से कौन सा ऐसा खेल होता है जो टा से शुरू होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो टा से शुरू होती है, कोई जानवर टा से होता हो या सब्जी होती है, जैसे टा से टमाटर एक सब्जी हो गई है। तो इस तरह से आप यदि खेलेंगे तो आपकी वर्णमाला बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो, अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। अभी हमने जो लिस्ट बनाई है शालू की, उसमें जानवर या पक्षी का नाम है। तो अब हमें क्या करना है, उन नामों को हमें वर्णमाला के हिसाब से लगा देना है कि कौन सा अक्षर किसके बाद या किसके पहले आता है। तो हम लिख देंगे जानवर या पक्षी में सबसे पहले ये है कबूतर, गाय, तोता, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर। फिर खाने पीने का सामान है ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू। अब है खेलने का नाम या सामान कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। यही प्रश्न है, हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीज़ों, जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो हमने लिख दिया है, हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। हमने कविता पढ़ ली है, उस कविता में बहुत सारे नाम आए हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ चीज़ के नाम हैं, कुछ जगह के नाम हैं। तो हमें कविता में से ढूंढकर यहाँ लिख देना है कि लोगों में जो नाम आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लिख देंगे भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चाँद, बादल, हवा, हम। ये सभी नाम लोगों के आ गए हैं। अब हम चीज़ के नाम लिखेंगे कविता में से। तो धूप, चांदनी, जलधार, खिलौने, हवा। अब जगह कौन सी है, यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर। तो ये हमने कविता में से देख के लिख दिया है। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। देखो ये कहानी है कौवा और लोमड़ी की। ये कौवा बैठा हुआ है डाल पर, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली, ये रोटी इसकी चोंच में है ना। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। ये लोमड़ी है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वह सोच रही है कि मैं कौवे की चोंच में जो रोटी है वो ले लूं इसको मूर्ख बना करके। ये लोमड़ी बात कर रही है कौवे से। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। देखो लोमड़ी उसको बुद्धू बना रही है। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। देखो कौवे के मुंह में रोटी थी, लोमड़ी ने इसको बोला तुम मुझे गाना सुनाओ, अच्छा गाते हो। तो इसने ये नहीं सोचा गाना गाने से पहले कि मैं गाना गाऊंगा तो मेरी चोंच में दबी हुई रोटी नीचे गिर जाएगी। तो ये मूर्ख बन गया लोमड़ी के हाथों। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई, क्योंकि देखो कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई और कौवा देखता ही रह गया, वह मूर्ख बन गया। ये कहानी आपने सुनी होगी। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। हमने ये चित्र देख लिए हैं, अब ये चित्र बने हैं, हमें इन्हीं चित्रों में से एक नई कहानी बनानी है। तो देखो हम इसमें नई कहानी बना देंगे। एक ये है कौवा बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया, वह कौवे से रोटी लेने की तरकीब सोचने लगी। देखो ये यहाँ सोच रही है ना कैसे मैं इससे रोटी लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजों में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। देखो ये कौवा है, इसने रोटी को पैर में दबा लिया और फिर बोल रहा है ये।
लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मज़े से रोटी खाने लगा। तो ये कहानी बदल गई, क्यों? क्योंकि कौवे ने चतुराई से काम लिया, इसीलिए। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। ये हमारी लोमड़ी और कौवे की एक नई कहानी होगी पूरी। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाता है। आपने ये कविता अच्छे से पढ़ी है, सुनी है और सारे प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। यदि आपने ये अच्छे से ध्यान से सुना है तो आप मुझे एक प्रश्न बताओ। देखो, आप बताओ कि सूर्य, चंद्रमा व बादल में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। ये प्रश्न हमारे इस वीडियो के बीच में आया है। तो आप बताओ कौन ताकतवर है? सूर्य ताकतवर है, चंद्रमा या बादल? सोचो सोचो। देखो, इसमें से सूर्य, चंद्रमा, बादल में से सूर्य अधिक ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है ना। और देखो, जो बादल होते हैं वो सूर्य के आगे आ जाते हैं, पर वह थोड़ी देर बाद ही चले भी जाते हैं। हवा उनको कहीं और बहाकर ले जाती है। तो सबसे अधिक ताकतवर हो गया सूर्य। तो आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।